और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी के दिखाएंगे। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी, लिख के ले लो, टेलीविजन पे आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा। ओबीसी दलित आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो जाति जनगणना की बात स्टेज से नहीं कर सकते। इनकी योजनाएं देख लीजिए, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, सारी की सारी योजनाएं। सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, ईडी की इंक्वायरी हो गई 2 मिनट में। उसने कहा भैया ये लो एयरपोर्ट, अदानी जी को हो गया एयरपोर्ट। 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश में है वो कहां से आया? कोई जवाब नहीं भाइयों और बहनों। यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी के दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं। इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पे दिखते। मगर टीवी का मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। भाइयों और बहनों, 2 तरीके की सरकार होती है। लोग आपसे कहेंगे अलग अलग तरीके की सरकार होती है, नहीं, सिर्फ 2 तरीके की सरकार होती है। अब मैंने 20 साल राजनीति में काट लिए हैं, 2 ही तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो देश और प्रदेश के सबसे अमीर लोगों के लिए काम करती है, और दूसरी सरकार होती है जो देश या प्रदेश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करती है। और तीसरी सरकार होती नहीं। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट, पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ, और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए? 15 लाख आया बैंक अकाउंट में? आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, ना छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं 14 लाख करोड़ रुपए 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-5 अरबपतियों का माफ किया है। हमने भी आपसे वायदे किए थे,
मैंने स्वयं वायदे किए। पिछले चुनाव में ऐसी मीटिंग में मैंने वायदा किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। मैंने किया था। मैंने यह भी कहा था कि जब हमारे किसान धान देंगे तो उनको 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलेगा, कहा था। मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैंने आपसे सच बोला। सफाई आपके सामने है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने वायदा किया था 2,500 का, आज क्या रेट है? 2,600। हमने 2,500 कहा, अब 2,640 है। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया इसको बढ़ाओ, कहने की जरूरत ही नहीं रही, हमने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनते हैं, जो आपके दिल में हम वो समझते हैं। और आज मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं, किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को दो चीजें कह रहा हूं। आज ये 2,640 है, आने वाले समय में ये 3,000 हो जाएगा। और ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। और जैसे हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात कही थी, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में फिर से कर्जा माफी हो जाएगी। भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का पैसा गांव में जाके खर्च हो। मोदी जी अदानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं अमेरिका, ले जाते हैं जापान, ले जाते हैं, वहां पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहां खर्च करते हैं? क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में, शहरों में पैसा खर्च करते हैं। और जैसे ही वो पैसा खर्च करते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। भाई और बहनों, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन इस देश को चलाता है। आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इसीलिए हम आपका कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए हम आपकी मदद करते हैं। आज सुबह, और सुनिए, आज सुबह छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं के साथ, बघेल जी के साथ, टीएस सिंहदेव जी के साथ, महंत जी के साथ, साहू जी के साथ हम खेत में 1-2 घंटा किसानों के साथ काम किए। धान काटा और फिर किसानों से हमने बात की, मजदूरों से बात की। 20-25 किसान थे। मैंने उनसे पूछा, भैया कैसा चल रहा है? साफ उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, ऐसी सरकार हमने कभी पहले देखी नहीं है। इस सरकार ने जितना हमारे लिए काम किया है, किसी और सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया। 2,500 में कर्जा माफी में एक और चीज जोड़ देता हूं,
23,000 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना में 26 लाख किसानों को इस सरकार ने दिया है। सीधा छत्तीसगढ़ के शहरों में, गांव में डायरेक्ट ये पैसा डाला है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को फायदा हुआ है, छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ है। मगर जब मैं मजदूरों से बात कर रहा था तो मजदूरों ने मुझे एक बात कही, कहा कि देखिए राहुल जी, आप हमें 7,000 रुपए देते हैं, साल के 7,000 रुपए देते हैं, 5 लाख मजदूरों को इस सरकार ने फायदा पहुंचाया है। मगर आप एक काम कीजिए, आज सुबह हमें बताया, प्रेस वाले जाके उनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए, आज सुबह उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये जो 7,000 रुपए ये थोड़ा कम है। मैंने ये गाड़ी में अपने नेताओं से बात की और 5 मिनट में हमने निर्णय ले लिया, 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए मिलेगा। मतलब 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में ऑर्डर दे दिया, भैया 7,000 नहीं, 10,000। क्यों? हम छत्तीसगढ़ के गांव में, कस्बों में, शहरों में पैसा डालना चाहते हैं, गरीबों की हम मदद करना चाहते हैं। इसीलिए हम किसानों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद करते हैं, छोटे व्यापारियों की मदद करते हैं। यहां पे बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं। आप अपना व्यापार चलाते हो, दुकानें चलाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी से आपको कोई फायदा हुआ? मैं हजारों छोटे व्यापारियों से मिला हूं, सबसे पूछता हूं मैं कि भैया बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की, नोटबंदी की, ये किसके लिए किया? इसका आपको कोई फायदा मिला? सारे के सारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है, हमारे को इससे कोई फायदा नहीं मिला, हमें सिर्फ नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है।